नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारत देश के मूल निवासी हैं, चाहे आप हिंदू हो चाहे हो मुस्लिम या फिर किसी अन्य धर्म से क्यों ना हो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि खासकर मुसलमान भाइयों के लिए इसमें बेहद बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। क्योंकि नागरिकता साबित करने वाले जो भी कागज़ हैं उन सभी कागज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, देखिए लिखा हुआ है, भारतीय नागरिकता का विषय केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि यह व्यक्ति की पहचान होती है, उसके अधिकार, कर्तव्य और राष्ट्र के साथ उसके गहरे जुड़ाव की अभिव्यक्ति होती है। नागरिकता ये तय करती है कि हम किस समाज में और किस राष्ट्र का हिस्सा हैं, हमें कौन से अधिकार मिलेंगे, हमसे क्या क्या जिम्मेदारियां अपेक्षित की जाएंगी। यह केवल कागज़ पर लिखी हुई एक परिभाषा नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का वास्तविक आधार है। केवल नागरिकता मिल जाने से हमें इतने सारे अधिकार मिलते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हमको मिल जाती हैं जो एक सच्चे भारतवासी को मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं नागरिकता का मूल अर्थ और महत्व। देखिए, नागरिकता का तात्पर्य उस कानूनी बंधन से है जो किसी व्यक्ति और राज्य के बीच स्थापित होता है। जब भी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाता है तो इसका मतलब है कि उसे संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार और विभिन्न सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। देखिए, अगर आप भारत देश के मूल निवासी हैं तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। पेंशन हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो या फिर कोई भी अन्य सरकारी योजना ही क्यों ना हो, आपको मौलिक अधिकार भी मिलते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार, किसी से प्रश्न पूछने का अधिकार, ये सब मिलता है आपको। भारतीय नागरिकता का महत्व अनेक पक्षों में दिखाई देता है, जैसे कि राजनीतिक अधिकार, जैसे कि मत डालना यानी कि वोट डालना और चुनाव लड़ना। कानूनी अधिकार, न्यायपालिका के संरक्षण का हक। आर्थिक अवसर, सरकारी नौकरियों और योजनाओं में आपकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं का लाभ आपको मिलता है। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय पहचान, स्वयं को भारतीय कहलाने और भारत के साथ जुड़ाव महसूस करने का अधिकार मिलता है। इस प्रकार नागरिकता केवल सुविधाओं का संग्रह नहीं बल्कि व्यक्तिगत अस्तित्व और सामूहिक पहचान का प्रतीक भी है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में नागरिकता से जुड़ी व्यवस्था। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो हमारी नागरिकता से संबंधित बात करता है? तो भारत का संविधान नागरिकता को लेकर विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक इस विषय का विस्तृत उल्लेख है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय यह व्याख्या की गई थी कि कौन व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएगा। उस टाइम हिंदू भी भारत में थे, मुसलमान भी भारत में थे, हर धर्म के लोग भारत में निवास करते थे। जो लोग उस समय भारत की सीमा में रहते थे और जिनके माता या पिता भारत में पैदा हुए वे भारत के स्थायी निवासी माने जाएंगे। पाकिस्तान से आए अनेक शरणार्थियों जिनके पूर्वज अविभाजित भारत में जन्मे थे उनको भी नागरिकता का अधिकार दिया गया। जिस टाइम डिवाइड हुआ यानी कि भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए दोनों, उस टाइम जो पाकिस्तान में थे अगर वो लोग भी इधर आके रहने लगे थे 1950 के बाद, तो उनको भी उस समय भारत की नागरिकता दी गई। कुछ विशेष परिस्थितियों में भारतीय मूल के लोग, चाहे वे उस समय भारत में रह रहे हों या ना रह रहे हो, उनको भी भारतीय नागरिक ठहराया गया। हालांकि संविधान ने यह जिम्मेदारी संसद पर छोड़ी है कि वह भविष्य में नागरिकता से संबंधित विस्तार पूर्वक नियम तय कर सकता है। इसी कड़ी में नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वो अस्तित्व में आया था। नागरिकता पाने के अलग अलग रास्ते हैं। जो भी मुसलमान भाई हैं हमारे या फिर कोई भी किसी भी धर्म विशेष से आप देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ समझिए कौन से ऐसे कागज़ हैं जो आपको नागरिकता साबित करा सकते हैं। भारतीय कानून नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रमुख स्रोतों को मान्यता देता है। देखिए, 5 तरह से आप नागरिकता कोई व्यक्ति साबित कर सकता है। जन्म के द्वारा, यानी यदि कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो विशेष परिस्थितियों में नागरिकता स्वतः उसको मिल जाती है। दूसरा होता है वंश के द्वारा, यानी कि बाई डेसेंट, यानी माता पिता भारतीय नागरिक हों तो देश से बाहर जन्म लेने वाला बच्चा भी भारतीय नागरिक बन सकता है। तीसरा होता है बाई रजिस्ट्रेशन, यानी कुछ विदेशी नागरिक या प्रवासी भारतीय शर्तें पूरी करने पर पंजीकरण द्वारा नागरिकता ले लेते हैं। नैसर्गीकरण, यानी कि बाई नेचुरलाइजेशन, लंबे समय तक भारत में निवास करने, भाषा और कानून के नियमों को मानने वाले विदेशी नागरिक को भी नागरिकता मिल सकती है। और उसके बाद आ रहता है भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, यानी कि बाय इंकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी, यानी कि भारत में जब नया भूभाग जोड़ा जाता है तो वहाँ रहने वाले लोग स्वतः भारतीय नागरिक बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अब नागरिकता सिद्ध करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से कागज़ लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे
किसी भी व्यक्ति की नागरिकता साबित करने के लिए केवल कुछ विशिष्ट दस्तावेज ही निर्णायक माने जाते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, यानी यह सबसे निर्णायक दस्तावेज है जो जन्म स्थान और तिथि को स्पष्ट करता है। भारतीय पासपोर्ट, विदेश यात्रा के अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता का आधिकारिक प्रमाण है। मान लीजिए आप अपना भारत का पासपोर्ट लेके दुबई जाते हो, अमेरिका जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, कहीं भी विदेश घूमने जाते हो और अगर वहाँ पर एयरपोर्ट पे चेकिंग लगी हुई है, सपोज कर लीजिए, और वो आपका पासपोर्ट जो है चेक करते हैं, तो आप क्या आपकी जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है वो क्या दिखाएगी? इंडिया। यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वो इंडिया का है, यानी कि वो व्यक्ति जान जाएगा कि आप भारत के निवासी हैं, क्योंकि पासपोर्ट देखिए उसी को जारी होता है जो भारत का स्थायी निवासी होता है, यानी भारत का नागरिक होता है। तीसरा आ जाता है नागरिकता प्रमाण पत्र। जो व्यक्ति पंजीकरण या नैसर्गिकरण से नागरिक बनते हैं उन्हें यह सरकार जो है नागरिकता प्रमाण पत्र भी देती है। वंश आधारित दस्तावेज, यदि पूर्वज अविभाजित भारत में जन्मे थे तो उनसे संबंधित प्रमाण भी नागरिकता दर्शाते हैं। आधार, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड ये केवल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं, नागरिकता का प्रमाण नहीं। साथ ही साथ नागरिकता से जुड़ी कुछ भ्रांतियों पर हम लोग नज़र डालते हैं। भारत में आमतौर पर यह भ्रम फैला हुआ है कि आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, ये दोनों ही नागरिकता का प्रमाण है, जबकि सच्चाई यह है कि केवल पहचान पत्र हैं ये। अदालत ने और गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि नागरिकता साबित करना है तो जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या नागरिकता प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस पर पहले ही बात की जा चुकी है। उनकी वेबसाइट पर आपको 11 तरह के दस्तावेज भी दिख जाएंगे जो आपकी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नागरिकता की पुष्टि अब किसके हाथ में है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चुनाव आयोग नागरिकता साबित करता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग केवल मतदाता सूची बनाता है। नागरिकता निर्धारण की अंतिम जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है, यानी कि होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इन पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्देश दिया है कि नागरिकता का मुद्दा जो है वो गृह मंत्रालय ही तय करेगा, ना कि कोई अन्य संस्था। ये चीज़ हो गई नागरिकता के लिए आवश्यक सावधानियाँ। आज हर भारतीय को समझना होगा कि नागरिकता उसके अधिकार और पहचान दोनों की एक कुंजी है, इसलिए हर परिवार को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र हर हाल में बनवाएं। अगर जन्म के समय यह उपलब्ध नहीं था तो अब भी आवेदन देकर बनवाया जा सकता है। अब वो चीज़ अलग है कि अधिकतर लोगों का जो जन्म है वो उस टाइम घर में हुआ होगा, आज से लगभग 50-60 साल पहले, तो ऐसे में वो कहाँ से बनवाएंगे? तो उसके लिए भी रास्ता है, आप कोर्ट जा करके वकील से मिलके एफिडेविट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट बनवाना भी मददगार होगा क्योंकि यह नागरिकता सिद्ध करने का आसान और मजबूत दस्तावेज है। यहाँ पर भी देखिए एक आप लोग को छूट ये मिल जाती है, अगर आपकी उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल है और आपके माता या पिता में से किसी के पास भारतीय पासपोर्ट है तो आपको यहाँ पर छूट भी मिल सकती है। केवल आधार या वोटर कार्ड पर भरोसा ना करें, ये सुविधा और पहचान के लिए होते हैं, नागरिकता सिद्ध करने के लिए नहीं होते। पुरानी पीढ़ी के दस्तावेज सुरक्षित रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता आसानी से सिद्ध की जा सके। देखिए, नागरिकता के मामले में मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जितना पुराने से पुराना दस्तावेज आप दिखा सकते हो उतना दिखाइए, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आपके माता पिता की कोई पुरानी पासबुक पड़ी हो, उनके जो उनका मकान हो, उनकी रजिस्ट्री अगर उनके नाम पर हो, या फिर कोई उनका वोटर आईडी कार्ड वगैरह पड़ा हो, तो जितना मैंने बोला आप दिखा सकते हो उतना पुराना दस्तावेज आपको दिखाना चाहिए। नागरिकता और सामाजिक दृष्टिकोण। नागरिकता केवल एक कानूनी परिभाषा नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी इसका गहरा महत्व है। जब व्यक्ति अपने देश का नागरिक माना जाता है तो उसके जीवन और अस्मिता पे एक स्थिरता आ जाती है, उसे सुरक्षा का एहसास होता है और वह समाज के निर्माण में सक्रिय हो पाता है। तो साथियों, जो भी चीज़ें थी, जो भी अपडेट था, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।